सारी समस्याओं का कारण है दुश्चिंतन, दुश्चिंतन, दुश्चिंतन। इसलिए दुश्चिंतन को हटाने का प्रयास आपको करना है। भगवान ने आपको परिवार दिया था, बच्चे बच्चियां दी थी और बच्चे बच्चियों की आपने शादी कर दी। शादी कर दी, नौकरी कर रहे थे, खूब पैसा आपने कमाया, अच्छा मकान बना लिया, आप रिटायर्ड हो गए हो, आप सेवानिवृत्त हो गए हो। अब काहे को घर में पड़े हो? अब कहा घर में पड़े हो? अब निकलो घर से। आपको क्या चाहिए? आपको रोटी और धोती चाहिए ना। भगवान ने आश्वासन दिया, रोटी धोती आपको मिलेगी। आप भगवान का काम करने निकलिए। भारत माता को पुकार रही है, लोग विचारों के अभाव में मर रहे हैं, लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं, तनाव में जीवन जी रहे हैं, नशा लोगों को खाता चला जा रहा है। कौन समझाने जाएगा? आप तो इंजीनियर थे, आप तो डॉक्टर थे, आप तो वकील साहब थे, आप तो बहुत बड़े अधिकारी थे, आपके पास बौद्धिक क्षमता भी है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन घर में पड़े हो, पोती पोते के डंडा खाएगा, पोती पोते के डंडा खाएगा। मुश्किल हो गए रोटी दाल, बहू ने डंडा मारा। मुश्किल हो गए रोटी दाल, बहू ने डंडा मारा। रोटी दाल, बहू ने डंडा मारा। बहू ने डंडा मारा, लड़के ने फूट सीटा। बहू ने डंडा मारा, लड़के ने फूट सीटा। से गया निकाल, बहू ने डंडा मारा। मुश्किल हो गई रोटी दाल, बहू ने डंडा मारा। मुश्किल हो गई रोटी दाल, अब निवेदन किया जा रहा है, भैया बहनों, गुरु जी ने पुकारा है। जब बुढ़वा सोचे कि अब क्या करें, अब घर है परे हैं, अरे अब परपोता है ना, एक परपोता है, वो हमका नहीं छोड़ते, वो हमारे दिल लेटते है। तो अब हम घर से चले जाएंगे तो परपोता को बड़ी तकलीफ हुई। वाह 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 वाह, एक परपोता का तकलीफ बनेगा तुम ले पड़े हो, और 100 परपोता, 1000 परपोता बेचारे समाज में दिनहीन की जिंदगी जीने मजबूर हो रहे, उनकी नहीं चिंता है। अरे भाई बहनों, ये मुंह आपको भी बांध करके रखा है। रिटायर्ड मेरे भाई बहनों, अगर आप समय पर निकल आएंगे तो छोटे छोटे बच्चों को मंच पर नहीं बैठना पड़ेगा। शादी नहीं हुई है, छोटे छोटे बच्चों को गुर्दे में निकाल दिया। युग को तो बदलना ही है। अगर तुम पड़े रहोगे तो कोई बात नहीं, जाओ, हम छोटे छोटे बच्चों से युग पर बुला लेंगे। गायत्री परिवार में लोग जुड़ते जा रहे हैं, भाई बहनों गुरुदेव भी अपना अनुदान वरदान बरसा रहे हैं, उड़ेल लें। क्योंकि ये परमार्थ के काम करने वालों को 3 प्रकार का अनुदान मिलता है। पहला मिलता है लोक सम्मान। कहीं भी आप चले जाओ, पहला कपड़ा पहने हो, आप झोला डाले हो, लोग जान जाए गायत्री परिवार के हैं। लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। घर के अंदर चौके में बैठा के खिलाते हैं, कोई पर्दा नहीं होता है। बहनों के बीच में बैठाते हैं, कोई रिश्तेदार पर इतना भरोसा नहीं करते हैं जितना गायत्री परिवार के लोग करते हैं। क्या है? लोग सम्मान, हृदय से सम्मान करते हैं। और दूसरा मिलता आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि वो मिलती जो अकथनीय है, अनिवर्चनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कितनी संतुष्टि आपको मिलती है अंदर से। तीसरा दैवी अनुग्रह। भाई बहनों, ये दीपक, छोटे छोटे दीपक यही बता रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मुझे देख लो, मैं बुझा हुआ दीपक हूं, किसी ने हाथ नहीं जोड़ा। आप भी बुझी बुझी जिंदगी जियोगे, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, आप भटकते रह जाओगे। जब तुम्हारा मन होगा सम्मान किसी के द्वारा छीनोगे,
भाई बहनों, ये दीपक कहते हैं जिस दिन तुम चलना शुरू कर दोगे उस दिन हर आदमी आपका हृदय से सम्मान करेगा, हाथ जोड़ करके करेगा, माला पहना करके करेगा, तिलक लगा करके करेगा। आप चलने के लिए तैयार तो हो जाओ। हम तो तैयार हैं, बत्ती भी रखी हुई है, तेल भी पड़ा हुआ है, मेरे पास पात्र भी है और अग्नि का इंतजार चल रहा है और आपके अंदर भी अग्नि उतरने वाली है। लेकिन आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, कहीं जल न जाए। जलता है तेल, दीपक नहीं जलता है तेल। और भाई बहनों, बत्ती का सहारा लेकर जब जलता है तो सारा प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ, चमक पैदा हो जाती है। अब अगर ये दीपक नहीं जलेगा तो अंधेरे में अगर तनिक हो जाए, कुत्ता उठाए लीजिए, कुत्ता का चाटी जाएगा, कुत्ता जो गंदगी में डालेगा, लोग दूध करते रहे हैं, चला जाए। क्या कुत्ता के चाटने की जिंदगी जीना पसंद है क्या? कुत्ता चाटे, कुत्ता उठा ले जाए, गंदगी में डाल दे। अगर पसंद है तो मत जलो, जलोगे तो कुत्ता भी नजदीक नहीं आएगा, कुत्ता भी दूर रहेगा, सुरक्षित रहोगे। इसलिए जलना शुरू। अग्नि कहाँ की? अग्नि भगवान की भक्ति की अग्नि, समर्पण की अग्नि, आपकी आस्था की अग्नि आपके हृदय से पैदा होनी चाहिए। क्योंकि दीपक के पास कोई शब्द नहीं है, दीपक के भाव का संदेश देता है। ये मेरे भाई बहनों, भक्ति भगवान की भाव की होती है और इस भक्ति में कहीं भी कोई शब्द नहीं होते हैं, कोई तरीका नहीं होता है, कोई साधन नहीं होते हैं, केवल भाव होता है। और भगवान काहे के भूखे हैं? काहे के भूखे हैं? तरीका के, भाव के। भगवान कृष्ण जी दुर्योधन के हाथ से चल करके आए, नहीं भोजन किया, अहंकार से भरा हुआ है, चले आए। मन में विचार किया, विदुरानी जी कहा करती थी प्रभु को वो हमारे द्वारे पर आ जाए, घर आ जाए, हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। भगवान कृष्ण जी जैसे पहुंचे विदुरानी के घर, विदुरानी ने देखा वो मेरे घर प्रभु जी आ गया, भगवान आ गए। और भगवान आ गए तो विदुरानी जी बिचारी भागी भागी, विदुरानी जी भागी भागी दौड़ी दौड़ी, भगवान की क्या सेवा कर लो, कैसे सेवा कर लो, कैसे सेवा कर लो, क्या खिला दो। पागल हो गए, पागल हो गए। दौड़ती गई, पके पके केला लेकर आए। प्रभु जी मेरा मन है, हम अपने हाथ से छिल के खिलाओगे। प्रभु जी बहुत दिन बाद अवसर मिला है, भगवान भी भाव के बस में थे। विदुरानी जी छील रही है, छिलका छिलका को खिला रही है, कूदे कूदे को टोकरी में डाल रही है। भगवान खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कितने छिलके खा गए प्रभु जी पता नहीं है, पता नहीं, खाते जा रहे, खाते नहीं, भूख रहा है भगवान तुमका, खाते चले जा रहे, खाते चले जा रहे। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी तुम पागल हो गई क्या? स्वामी क्या हो गया? अरे तुम्हें इतना होश नहीं है, अपने प्रभु जी को तुमने क्या खिला दिया? अरे देखो जरा टोकरी की तरफ देखो, सारा गूदा उसमें पड़ा हुआ है, सारी फली उसमें पड़ी है, छिलका एक भी पता नहीं है। जैसे देखा गलती हो गई, प्रभु जी गलती हो गई, प्रभु जी गलती हो गई। और जैसे छिल के गूदा खिलाने लगे, भगवान ने कहा भूख चली गई, अब भूख चली गई, अब तर्क हो गया। क्या हो गया? भाव बदल गया, भाव बदल गया। जो स्वाद लगा था वो छिलके में, वो स्वाद नहीं आया था जो सोदा मैया के माखन मिश्री में। और चावल से प्रभु को जो भी बहलाते हैं, सांस नहीं है, होंगे ही कहलाते हैं।
पूछ गुरुदेव जी और पंडित लीलापत शर्मा जी एक जगह ऐसे गए, विदुरानी की तरीके से उनने भी प्रस्ताव रखा एक बूढ़ी माता ने, गुरु जी आपके चरण हमारे कुटिया में पहुंच जाते तो हम ढंग नहीं होगी। गुरु जी ने कहा अरे माता जी हम बिल्कुल आएंगे, आपके घर आएंगे। पंडित लीलापत शर्मा जी से कहा चलना है, माता जी आई थी उनके घर चलना। और जैसे दोनों लोग पहुंचे जाकर के माता जी के घर, और माता जी विदुरानी की तरीके से वो बेचारी पागल हो गई। भक्ति बिना पागलपन के आती ही नहीं है, ध्यान दे दो। दुनिया की निगाह में जब बिल्कुल पागल हो जाओगे तब वो भक्ति का रंग चढ़ेगा। ये भाव की भक्ति है। वो माता जी पागलों जैसी दौड़ी दौड़ी घूमने लगी, और गुरु जी को क्या खिला दूं, अपने भगवान को क्या खिला दूं, मेरे प्रभु जी आए हैं क्या खिला दूं, क्या खिला दूं। दौड़ी दौड़ी गए तो सोचे लोग दूध रखा है और कौन से बढ़िया कीमती मिली, दूध 2 गिलास में निकाली और झट से रमा। जब प्रेम ज्यादा होते तो फिर मिठास और बढ़ाई दो, अब चीनी डाले चली। अब चीनी बेचारी भूल ही गई, नमक का डिब्बा रखा है और नमक उमर डाल दिए, सवाओ चम्मच नमक दूध के पहुंची। अब जब दूध पहुंचेगा नमक वाला, पंडित लीलापत शर्मा जी जैसे मुंह में लगे तो मुंह से गुआड़े लाए। गुरु जी देख के डांटे,